नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हिस्ट्री के एपिसोड नंबर 2 में। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने सती अधिनियम को चुनौती दिया? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर सी है तिलक। ऑप्शन नंबर डी है राधाकांत देव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में सत्य कथन चुने। पहला है, राजा राम मोहन राय के अनुसार अंतिम सत्य वेदों में निहित है। दूसरा है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की। तीसरा है, स्वामी श्रद्धानंद ने मार्च 1902 में ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की विद्यालय की स्थापना की। तो देखिए पहला राजा राम मोहन राय के अनुसार अंतिम वेद सत्य वेदों में निहित है, तो ये गलत है। दूसरा सही है और तीसरा सही। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 2 3 दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। तो फर्स्ट दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार की ओर से हंटर कमेटी का गठन किया गया। तो ये सही है। सेकंड दिया है, हंटर कमेटी में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये गलत है, क्योंकि हंटर कमेटी में 5 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। थर्ड दिया है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु तहकीकात कमेटी बनाई। तो ये भी सही है। मदन मोहन मालवीय तथाकथित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए 1 3 4। तो 1 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1 3 4 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर प्रवेश का पहला सत्याग्रह था। मंदिर प्रवेश का पहला सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर ए है गुरुवायूर। ऑप्शन नंबर बी है वायकोम। ऑप्शन नंबर सी है गुरु का बाग सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी है दोनों से नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायकोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुस्तक समाजवाद क्यों के लेखक थे? पुस्तक समाजवाद क्यों के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर डी है यमन राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 7 है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए जाने वाले राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की पैरवी सैनिकों की तरफ से किसके नेतृत्व में हुई? तो ऑप्शन दिया है भोला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी है सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी है जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑपरेशन पोलो की कार्यवाही द्वारा किस राज्य का भारत में विलय किया गया? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी है जूनागढ़। ऑप्शन नंबर सी है ट्रावनकोर। ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोदय योजना का सूत्रपात किया। सर्वोदय योजना का सूत्रपात किया। ऑप्शन नंबर ए है गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी है यमन राय। ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी है नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1948, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1950, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1952, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1954। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1948। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1948, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1950, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1952, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1954। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1948। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग की बात की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1920 के नागपुर संधि, ऑप्शन नंबर बी है 1922 के गया अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है 1924 के बेलगाम संधि, ऑप्शन नंबर डी है 1925 के कानपुर अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1925 के कानपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुनिए। तो पहला दिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के पास एक स्पष्ट योजना थी। तो ये सही है। दूसरा दिया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई। तो ये भी सही है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जिसे IRA के नाम से जाना के मंच तले क्रांतिकारियों को संगठित करने का कार्य सूर्यसेन ने किया। तो ये भी सही है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में कहाँ हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है बम्बई, ऑप्शन नंबर बी है पटना, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहला दिया है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई है? तो हुई है 1757 में। कर्नाटक युद्ध हुई है 1740 से 48 के बीच में। तीसरा दिया है प्रथम मैसूर युद्ध। तो ये हुई है 1767 से 69 के बीच में। और प्रथम मराठा युद्ध हुई है 1775 से 82 के बीच में। तो देखिए 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में 2, 1, 3, 4 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला था? ऑप्शन नंबर ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर बी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन नंबर डी है फोर्ट सेंट एंजिलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोर्ट सेंट एंजिलो। दोस्तों आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।